भारत में प्रचलित कुछ अंधविश्वास। भारत में परंपरा और हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित है जो कि आपको हैरत में ज़रूर डाल देंगी, लेकिन आप इन्हें नकार भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि यह अंधविश्वास हो या इनमें कोई रहस्य छुपा हो, लेकिन जान लेने में क्या हर्ज है। जूते चप्पल का उल्टा होना। जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो आप मानते हैं कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा भी कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई है तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा रखने का अंधविश्वास है। इसी तरह जूते के साथ भी किया जाता है। जूते से जुड़े कुछ अन्य अंधविश्वास। जूते या चप्पल को कई लोग नज़र और अनहोनी से बचने का टोटका भी मानते हैं, इसीलिए वे अपनी गाड़ी के पीछे निचले हिस्से में जूता लटका देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शनिवार को किसी मंदिर में चप्पल या जूते छोड़कर आ जाने से शनि का बुरा असर समाप्त हो जाता है। जूता सूंघाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। हड्डी बजाना, इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी अंगुलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, जिसे खोड़ले लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वालों के हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। अब लक्ष्मी जाती है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथों की उंगलियों से चाय का कप पकड़ने पर वह हिलेगा। इस तरह से हड्डियों को या उंगलियों को चटकाना काफ़ी नुकसानदेह होता है, जो कि गांठिया को जन्म देती है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी हड्डियां लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक द्रव होता है जो उंगलियों के चटकने के दौरान कम हो जाता है। यह द्रव जोड़ों में ग्रीस के समान होता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। ऐसे में बार बार अंगुलियों के चटकने से जोड़ों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। साथ ही हड्डियों के जोड़ पर मजबूत ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। कुत्तों का लड़ना। आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाए तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर अभिमुख होकर क्रंदन करें तो उस नगर या गांव में भयंकर संकट उपस्थित होता है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे पीछे कुत्ता भी चल रहा है तो यह किसी अनहोनी का संकेत है। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा टाल दें। यह भी माना जाता है कि यदि कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है, आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाले हैं या आपके साथ कोई दुर्घटना भी होने वाली है। हालांकि यह अंधविश्वास ही माना जाता है। कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है? हालांकि यह अंधविश्वास ही माना जाता है। कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है? कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या घर के किसी सदस्य की मौत होगी।